बड़ा टॉप फ्रैगर इज्जत से आप वो रहेगा इस मैदानी जंग की तरफ। बट यहाँ पर जैसे हम जिक्र भी कर रहे थे, कौन सी वो टीम होगी जो आ सकती है चैलेंज लेने के लिए, और आ भी जरूर चुके हैं। वीएक्सटी के कुछ खिलाड़ी शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद वहां पर नजर आ रहे हैं। वीएक्सटी दूसरी और टीम है शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वीएक्सटीसी की टीम है, जी हाँ। और आ तो जरूर चुके हैं। आते ही देखिए स्पाउट को वहां पर अभी घुट्टों के बल लेकर आए हैं, लेकिन देखिए अगर ज्यादा तेजी दिखाएंगे तब जाकर बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि रिवाइवल मिल जाएगा तो वापस से रीसेट होकर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वहां पर उनको रिटेलिएशन कर सकती है अभी के लिए। देखिए जब आपका एक प्लेयर डाउन है ना, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई रिस्की मूव लेना चाहिए। आपको ओपन में जाके वहां पे फिनिशेस निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपकी टीम के ऊपर कोई किसी का पुश आ रहा है, किसका रश आ रहा है, तो वो आपको डिफेंड करना पड़ेगा। जोनाथन यहाँ पे एक मोमेंट के लिए लगा कि शायद थोड़ी गलती कर जरूर रहे, लेकिन वापस अपनी टीम के पास आए। एडमिनो वहाँ पे एस पावर को रिवाइवल दे रहे थे, वो संपन्न हो चुका और ये टीम वापस से रीसेट हो चुकी है फाइट्स को इनिशिएट करने की। जो वीएक्सटीसी की जो टीम बिल्कुल पास से समीप से गुजरी है, वो उनके पास उनके इन्फॉर्मेशन है। बैंकिंग सीडीएस वहां पर होंगे डाउन, यानी आइको रेकनिंग के लिए भी मुश्किल यहाँ पर बढ़ रही है। जेनेसिस के ज़ैप्सा रेंज को करेंगे डाउन। मुश्किल हालात में अभी के लिए टीम आइको रेकनिंग के करके खिलाड़ी जो बिखर रहे हैं, काफी दिक्कत होने वाली है। और एक्सट्रीम गॉडलाइक के एडमिनो वो भी पीछे कैसे रहेंगे, वो भी कोशिश करते हैं अपने काउंट बढ़ाने का। और चलिए खाता भी खुला और 2 फ्रैग्स आ चुके हैं यहाँ पर उनके पास भी। और यहाँ से तो कहना पड़ेगा कि गॉडलाइक वो फ्रैक्स निकाल रही है, मजे ले रही है। मतलब थर्ड पार्टी वगैरह करके कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, बिना रिस्क के रिवॉर्ड भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बट टीम रेवेनेंट एक्सपार्क वो आगे गए। आइको 8 बीट के प्लेयर्स वो अब फाइट्स वहाँ पे इनिशिएट कर रहे हैं। और सबसे पहले अगर आप अल्टीमा ऑफिशियल्स को देखो, वो वहाँ पे फंस चुके हैं। वीएक्सटीसी की टीम एक मोमेंट पे ऐसा लग रहा था कि वो गॉडलाइक के ऊपर पुश करेंगे, बट रेडन वो भी अब यहाँ पे डाउन। तो सारंग डीआईजीएल एक अकेला प्लेयर वहाँ पे अलाइव दिखाई दे सकता है। क्या वो पीछे आके बचा पाएंगे अपने प्लेयर्स को? बहुत ज्यादा मुश्किलें बन रही है। और चलिए सारंग को भी दबोचा गया। अल्टीमा ऑफिशियल्स उस प्लेस को, उस एरिया को कहना पड़ेगा कि जीतती हुई दिखाई दे सकती है। बट अब तो गॉडलाइक को आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड 4 फिनिशेस की टीम निकाल चुके हैं। वीएक्सटीसी जो एक टाइम के लिए टारगेट कर रहे थे, यहाँ पे फिनिशेस निकालने के लिए कोशिश कर रहे थे गॉडलाइक के, अब उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं अटैक किया जाएगा। वो आपको एजेस पे दिखाई दे रहे जोन के। और मेरे ख्याल से कृष्णा शायद अभी आवश्यकता नहीं है। आप कह रहे थे ना कि आगे निकलने की आवश्यकता, बट अगर आप मिनी मैप को देखेंगे तो सर्कल का एक्सेस अभी बना हुआ है, तो शायद यहाँ से ना ही निकले। इधर से ही आप जितनी भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, प्लेयर्स को आप घाव दे सकते हैं, आप करते रहिए। 4 फ्रैग्स आ चुके, क्या पता यहाँ पर 6 से 7 भी निकलते नजर आ जाए। लेकिन ऑडियंस में लगभग देख पा रहा हूँ 10,000 से भी ज्यादा लोग यहाँ पर अभी भी जेल को बुला लिया गया है। आगे जाना है तो थोड़ा सा देखिए इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा आपको। और रेवेनेंट एक्सपार्क पूरी तरीके से वहाँ पे रीसेट हो चुके हैं। मतलब बहुत सारे अगर आप बड़े नामों को देखोगे, गॉडलाइक, रेवेनेंट एक्सपार्क, वर्सेटाइल, उसके बाद अल्टीमा, एल्फ, सारे के सारे यहाँ पे सरवाइव करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वीएक्सटीसी को आगे निकलेंगे जरूर, लेकिन अल्टीमा ऑफिशियल्स के मॉडल को आगे जाना है। पीछे वहाँ पे टीम 20 मस्ती जोन गेमिंग भी हमें दिखाई दे सकती है। बीच मजदार में अगर फंसे तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। और जैसे ही आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जोन अगर आपके फेवर में, तो आपको ज्यादा हलचल करने की जरूरत नहीं है, का भी ज्यादा नुकसान ना हो। बट आप जरा उनके बुलेट्स काउंट देंगे तो भाई अच्छे खासे तो लूट लेकर ही आए। जैसे हमने कहा था कि स्टार्टिंग में बेशक थोड़ा सा फाइट नहीं हुई थी, डाउन हुए थे, लेकिन उसके बाद एक अच्छे जगह पर वो अपने आप को लेके चले गए थे। एंड मेरे ख्याल से थैंक्स टू माने जो एक सही महफूज जगह पे लेके गया और फ्रैग्स काउंट में भी इजाफा कर रहे हैं। बट दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं आइको वारंटेक्स की, इनको भी हम कम नहीं आ सकते। 9 फ्रैग्स इनके भी आ चुके हैं ऑलरेडी। और आप सामने जितनी भी हर्डल्स हैं उनको भी पार करके वो आगे जाने की कोशिश। बट दिक्कत ये है इनके पास सर्कल का एक्सेस नहीं है। अब इन्होंने इमरजेंसी कवर प्लेयर तो मंगाई जरूर, पर यहीं तक ही है, लेकिन सर्कल तो इससे भी आगे जा रहे हैं। कृष्णा फ्लैम डालेंगे जहाँ पे गॉडलाइक बैठी हुई है, राइट में अल्ट में। ये क्या देख लिया मैंने? वो एक ग्रेनेड अल्टीमा ऑफिशियल के प्लेयर का था और पूरी की पूरी टीम रेवेनेंट एक्सपार्क वो ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी है। और माने अब शॉट्स ले रहे वीएक्सटीसी के ऊपर। एक टाइम पे वो टारगेट कर रहे थे टीम गॉडलाइक को, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं धराशायी होती हुई पूरी टीम हमें दिखाई दे रही है। नो नो नो, ये हुआ क्या? मैं बोलने वाला था कि गाड़ी पे एक साथ मत बैठिए, खतरा हो सकता है। ऐसा लगा था कि शायद गाड़ी विस्फोट होगी, क्योंकि बहुत मल्टीपल डायरेक्शन के ऊपर बुलेट्स आ रही थी। और अल्टीमा ऑफिशियल क्या कमाल का ग्रेनेड था वो, एक ही बार में इस पूरा का पूरा सुपड़ा साफ आइको वारंटेक्स का। बट मैं जरूर कहूंगा कि आइको वारंटेक्स ने सेल्फ सफिशिएंट फ्रैग्स तो निकाले हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर एडिशन हो जाता प्लेसमेंट पॉइंट का तो बढ़िया रहता। बट इधर देखिए जोनाथन, उनको पता है कौन कौन खिलाड़ी कहाँ पर है, तो अपने ग्रेनेड से ही जवाब वो देंगे। यहाँ से इम्बॉट के ऊपर आएगा शिकार। नहीं, आई गेस किसी और ने वो नॉकआउट निकाला। आधे से ज्यादा डैमेज तो इन्होंने दिया था, बट वो चाहता है कि यहाँ पर कंफर्मेशन उनके पास ही आ जाए तो बढ़िया रहेगा। खिलाड़ी आए तो जरूर है यहाँ पर डाउन करने के लिए। ऑलमोस्ट पहुंच ही गए थे, लेकिन नहीं, दूसरे साथी तो चलिए उनके पहुंच ही जाएंगे। बट अभी के लिए देखा जाए तो एक्सट्रीम गॉडलाइक मौका उनके पास है बढ़िया। और जोनाथन को देख लीजिए, वो फिनिशेस पे फिनिशेस, फ्रैग्स पे फ्रैग्स निकालते हुए आपको दिखाई दे सकता है। अब तक 3 फिनिशेस, टोटल 13 फिनिशेस यहाँ पे गॉडलाइक के पास आ चुके हैं। और मैंने कहा गया टीम गॉडलाइक के द्वारा माने को देख लीजिए, वो आगे गए हैं, स्मोक्स किया गया जिससे वो थोड़ी से अपने लिए कवर बना सके।
सोमराज वहां पे उठे हैं, लेकिन वापस से वो जॉनथन के द्वारा देखे जा चुके हैं और मुझे लगता है कि सोमराज वर्सेस जॉनथन। लेकिन चलिए, खेल उनका प्ले जोन से यहाँ पे समाप्त हो चुका है। बट अब दो प्लेयर सामने टीम नंबर 13 स्टोन के पास, एंड अब मान लीजिए कि 13-14 फिनिशेस निकाल, 13 तो हो चुके हैं, 15 वगैरह फिनिशेस निकाल के टीम गॉडलाइक चिकन डिनर तो इस मैच में लेके जा रही है। और हाँ, फाइनली वो विनर नहीं देंगे, वो जिस तरीके से पुश कर रहे हैं, टीम 17 के प्लेयर्स डाउन ही नहीं, फिनिश ऑफ ही किया जा रहा है। पीछे से आपको पल्लव भी दिखाई देंगे जो हिल एरियाज की तरफ है और वो शॉट्स कनेक्ट करना चाहते हैं टीम रेकनिंग के तीनों। बट अब ये तीनों प्लेयर्स, मुझे ऐसा लगता है कि इनको पता चल चुका है कि सिर्फ यहाँ पे हम नहीं है, हमारे आजू बाजू भी और भी टीम से जो कि गश्त लगा के बैठी हुई है, वो हमारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। तो गेम्स उन्होंने अपने आप को सेफ, लास्ट एंड आखिरी प्लेयर का जिनका नाम था रिवर्स, एंड पूरी की पूरी टीम वहाँ पे भी XTZ की एलिमिनेट हो चुकी है। लेकिन अब 13 टीम्स 40 प्लेयर्स, अब सबके जोन के अंदर जाना। और अगर आप गॉडलाइक को देखते हो, इनके पास में ही आपको जोन देखने को मिलेंगे, फेवर में ही दिखाई दे सकता है। बट यहाँ पे एक टीम ने पुश कर दिया, एक प्लेयर यहाँ पे आपको दिखाई दे रही, टीम आईको 8 बीट आ चुकी है। स्पॉर के हाथों में ग्रेनेड जरूर है, एंड पेनो जस्ट टिक डाउन किए जा चुके, स्किप्स को भी वहाँ पे घुटनों पे डाला गया। सारंग डॉट HP थे, अगर सही समय पे उनके ऊपर अटैक किया जाता तो वो भी नॉकडाउन हो सकते थे। बट वंस अगेन एडमिनो को रिवाइवल देने की कोशिश है, पूरी की पूरी टीम को यहाँ पे बाहर भेजा गया और जॉनथन के द्वारा वो 3 फिनिशेस एंड एडमिनो थे जिन्होंने जूसी को डाउन किया था। जॉनथन का वो ग्रेनेड था जिन्होंने सारंग को वहां पे खत्म किया। मैं कह रहा था गेम्सो कि अगर वो कोई सही समय पे ग्रेनेड डालेगा और अटैक करेगा तो वहां पे वो टीम खत्म हो सकती थी, क्योंकि सब एक साथ ही वहां पे बैठे हुए थे। जी, और देखिए इसका वक्त पे वो खिलाड़ी निकल गया, अदरवाइज बहुत मुश्किलें बन सकती थी। लेकिन एक और टीम, आई थॉट कि वो स्लैम इन होने वाला, लेकिन इनके पास से ही गुजरते नजर आए। लेकिन जॉनथन की इस नजर से पाना काफी मुश्किल था। गोहान वहां पर डाउन होते नजर आएंगे, DZ के वो खिलाड़ी एक अच्छी कोशिश, लेकिन 6 फ्रैग के साथ अभी भी उस जगह पर होल्डिंग करते नजर आ रही है टीम। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इतने मल्टीपल नॉकआउट्स निकालने के बावजूद भी किसी भी नजर क्यों नहीं जा रही है इस खिलाड़ी के ऊपर। बहुत खिलाड़ी अभी तक देखा जाए तो ढेर करने में लगे पड़े, लेकिन अब पता चल चुका है कि ब्लू जोन का डैमेज ही पड़ना स्टार्ट होगा, तो अब सर्कल की तरफ प्रस्थान करना ही पड़ेगा। लगभग 100 से ऊपर मीटर ट्रैवल करना है इनको भी। और आपने सही कहा, जॉनथन एकदम से अदृश्य से हो चुके हैं। लास्ट मैच अगर आप रोटो एचेस पे टीम्स को पकड़ा गया, लेकिन अब यहाँ से जैसे आपने कहा जोन के अंदर जाना जरूरी है। ब्लू वहाँ पे डैमेज करेगा, वर्सेटाइल के देख लीजिए एम बॉट, वो भी अब निशाना बनाने की कोशिश करेंगे। और वहाँ पे सामने एक जो मानव थे वो नॉकडाउन किए गए एंड उनका खेल वहाँ पे समाप्त कर दिया गया। अब तो वक्त आ चुका है कि आपको पुश करना है और जेनेसिस की वो टीम गॉडलाइक की वो सामने, वंस अगेन ये दोनों टीम से एक दूसरे के सामने और वाइपर को करेंगे एस्पावर समाप्त। एंड एक और टीम इस मैच से बाहर है, गॉडलाइक एक और कदम अपने आप को ऊपर लेके जाती हुई दिखाई दे सकती है। 4 टीम्स 9 प्लेयर अलाइव, एंड गेम्सो कहना पड़ेगा कि अब यहाँ से चिकन थोड़ा सा नजदीक आ रहा है सभी टीम्स के लिए जितने भी अलाइव हैं। चांसेस तो देखिए लग तो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन किसके पक्ष पे जाएगा? क्या बैक टू बैक चिकन डिनर देखने को मिल सकता है? लेकिन फिलहाल कोशिश काफी अच्छी थी, स्टोन ने तो मौका तक भी वहां पर नहीं दिया। तुरंत नॉक, तुरंत समाप्त। पीछे से जरूर वहां पर खिलाड़ी आए, लेकिन काफी देर हो चुकी थी तब तक। अपने साथी को तो नहीं बचा पाएंगे, लेकिन एक क्या देख पा रहे हैं, आखिरी के जो टॉप है तो स्मोक वॉल्स क्रिएट करने की कोशिश। लेकिन थोड़ा सा ध्यान पे कि एम बॉट के पास वो हल्का सा एडवांटेज मिल जाएगा, बट ग्रेनेड को ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पीछे से अगर देखा जाए तो एडीएस लेके वहां पर जॉनथन कोशिश जरूर कर रहे हैं और वही वो चाहते हैं, लेकिन एम बॉट का कनेक्शन वो जाएगा, घुट्टों के बल लेकर आएगा। और ये देखिए जो मैंने कहा था आपको, वो खिलाड़ी कोई और फ्लैग वहां पर कोई और चुरा के जा रहे हैं। जॉनथन आए जरूर है, अब मुश्किल तो है जरूर, अब आंखों से ओझल जरूर है, लेकिन स्मोक के अंदर रहे तो बेहतर रहेगा। और एम बॉट को पता है जितना वो क्लोज जाए उतना बेहतर रहेगा, और वहां पर भी समाप्ति। और जी हाँ, ये एम बॉट भी वहाँ पे पीछे जरूर अपनी टीम को सेफ रखना चाहते हैं। सोमराज राइट में वहाँ से कवर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, बट गेम्सो आप देखिए तो सही, जॉनथन का निशाना सेंसी के ऊपर, और वो प्लेयर पहुंचे भी। एस्पावर एंड एडमिनो वहाँ पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। सेंसी के पास लूट नहीं थी, उनको पता था कि वहाँ पे सिचुएशन उनके लिए क्रिटिकल हो चुकी है, डाउन किए गए। और फाइल फैंग एक और खराब शुरुआत अपने आईजीएल को सबसे पहले यहाँ पे गवा चुकी है। बहुत मुश्किल, उनको लगा था कि शायद, और ये देखिए मैशेटी से तो चलिए थोड़ा बहुत तो पहुंचे। और जॉनथन वो प्लेयर हो सकते हैं जो एक प्लेयर को अगर नॉक डाउन करेंगे तो मेटा निंजा के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा सकती है। 100 में वो डैमेज हो चुके हैं, एचपी काफी डाउन। अगर हल्का फुल्का और उनके ऊपर कहीं ना कहीं निशाना बनता तो वो नॉकडाउन हमें देखने को मिल सकते थे, बट एस्पावर का वो ग्रेनेड क्या टर्मी को डाउन करेगा। फेम वहाँ पे थोड़ा सा पीछे देखने को मिल जाएंगे। एक चीज कहना पड़ेगा कि 3 वर्सेस 4 की फाइट है और थोड़ा सा ही सही, बट हाँ माने भारी पड़ा यहाँ पे, टर्मी पे डाउन किया गया उनको। एस्पावर यहाँ पे नीचे गिरे और गिर के नॉकडाउन देखने को मिल चुके हैं, बट टीम मेटा निंजा वो 2 घुटनों पे प्लेयर
सौम्या इस फाइट से अपने आप को दूर लेके जाना चाहते नहीं, वो जॉनथन के पास यहाँ पे पहुंचेंगे और अब एक 1 वर्सेस 4 की बैटल मेटा निंजा के लिए गॉडलाइक। लास्ट मोमेंट पे यही तो दिक्कतें हो जाती टीम्स के लिए, बट अब जो भी है ध्यान से अब 3 खिलाड़ी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। बट क्लोज रेंज बीस एस पावर के सामने चैलेंज बन के आए थे वहां पे अतुल, तुरंत नॉक तुरंत समाप्त। बट आर आसपास और भी टीम्स हैं तो शायद कोशिश कर रही है अपने ग्रेड के चलते वहां पर उनको परेशान कर सके, बट एस पावर को भी रोकना थोड़ा सा मुश्किल जरूर नजर आ रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं प्लेयर्स के पास कुछ है ही नहीं बचा वहां पर, एचपी वहां पर नहीं बचे और रिजिस के चलते भी उनको काफी अच्छी खासी मदद मिल पा रही कृष्णा। और दूर दराज इलाके से भी देखा जाए कुछ करेक्शन बन नहीं पा रहे, एंगल अच्छा बन ही नहीं पा रहा उन टीम्स का तो। और 5 फिनिशेस यहाँ पे गॉडलाइक के पास आ चुके हैं तो एक बेहतरीन चीज है। बट लेफ्ट हैंड साइड में एक और टीम, अगर आप एफएससी स्पोर्ट्स के प्लेयर को देखोगे वो पहुंच चुके पावर के ऊपर अटैक। सौम्या, वो जो मैं बात कह रहा था कि एक प्लेयर पीछे रह जाता है और वो कहीं ना कहीं आपकी टीम के लिए प्रॉब्लम बन जाता है, वो बनते हुए पुख्ता एग्जाम्पल यहाँ पे सौम्या दिखाई दे रहे हैं। और वो एक रीजन होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि गॉडलाइक को इस मैच में पूरी तरीके से पीछे भेजने का। देखिए सौम्या ने वहां पे दिमाग का इस्तेमाल किया, जॉनथन वहां पे रुके हुए जरूर थे बट वो पकड़े नहीं गए वहां पे। कह तो जरूर सकते हैं लेकिन अब जो भी है आपके पास 2 ही खिलाड़ी वहां पर जीवित सकल के देखिए जिस पे खेला अभी भी जरूर जा सकते हैं, बट जो सामने टीम है ना वो आगे आने की कोशिश कर ही नहीं रही, वो अभी भी थोड़ा सा बचते बचाते थोड़ा सा खेल रहे हैं। वो यहाँ पर ना गलती होने का इंतजार कर रहे हैं, अगर गलती होगी तो डेफिनेटली देखिए बाहर एक 7 लाइक का बटन दबाएंगे तो डेफिनेटली हम 15,000 लाइक तो ऐसे ही यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो जल्दी जल्दी प्यार दिखाते रहिए और हमारी जो फोकस है फाइट के ऊपर भी रहेगी। तो कृष्णा भी क्या लग रहा है यहाँ पर हीरो गॉटा कोशिश तो कर रही है कोने कोने से निकलने का, और ये देखिए मान्या का वो क्लोज रेंज 1v2 बहुत ही शानदार। देखिए एक चीज कहना चाहता हूँ मैं कि गॉडलाइक में सिर्फ एक आईजीएल ऐड नहीं हुआ है, एक फ्रैगर ऐड हुआ है, एक असॉल्टर ऐड हुआ है, एक फिनिशर ऐड हुआ है। मतलब हर एक कॉम्पैक्ट परफॉर्मेंस की बात करना चाहता हूँ, वो कॉम्पैक्ट पैकेट की बात करना चाहता हूँ, वो हमें माना क्लियरली दिखने को मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। लास्ट के 2 मैचेस इस तरीके से गए, वो फिनिशर्स ओरिएंटेड, ये मैच भी हमें वैसा ही देखने को मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। मान्या मेरा मार का माना जाता है, जाना जाता है और आज भी काफी बेहतरीन दिखाते थे, हमारी टीम को वो पोजीशन दिलाते थे। आज देख लीजिए एडमिनो के साथ ही हमें खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं और 9 फिनिशर्स के साथ एक और फिनिश ऐड कर दीजिए। 11वां भी मुझे लगता है कि जल्द ही हमें देखने को मिल सकता है। न मान्या रुक रहे ना एडमिनो रुक रहे, दोनों के दोनों प्लेट से इस तरीके से पुश करें जैसे इनके सामने कठपुतलियां हैं और इन्हें बस समाप्त करना है। क्या कमाल का, आप देखिए जरा एडिशन कुछ देर पहले अगर देखा है 3 से 4 ही फैक्टर रिस्ट्रिक्ट हो गए थे, लेकिन उसके बाद जो काउंट बढ़ते नजर आए हैं देखिए चले अगर वो भी ऊपर आ रहे हैं हम तो और भी ज्यादा उनसे ऊपर जाते नजर आएंगे। ब्रैग आ चुके हैं लेकिन इस बार एडमिनो को शायद बिल्कुल सरप्राइज किया गया, लेकिन पीछे से मानने वहां पर मौजूद थे, सही वक्त पे आए, कवर प्रोवाइड करा। बट अब सिचुएशन है 2v3 की, सामने VXT का चैलेंज, फ्रैग्स की बात की निंजा शॉट के पास को मिल रहे, मुझे लगता है कि वर्सेटाइल के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, लेकिन वहां से वो ग्रेनेड आया, मान्या थोड़े से डैमेज हुए, पीछे हटने की कोशिश की जाएगी, निंजा शॉट वापस सामने मान्या को घुटनों पे, लेकिन एडमिनो लास्ट मैन स्टैंडिंग एंड 1 वर्सेस 3 की बैटल। गेंजो आप बता दीजिए कि कौन सी वो टीम है जो यहाँ से जीत के जा सकती है? एडमिनो क्या वहाँ पे 1v3 कर पाएंगे या फिर वर्सेटाइल एक बैक टू बैक चिकन डिनर इस मैच में निकालने वाली है? और जो भी है यहाँ पर अभी के लिए VXT का तो डंका बजता नजर आने वाला है। कोशिश काफी अच्छी थी लेकिन निंजा शॉट